गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु न्यूनतम होती है? ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 40 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका? आप जवाब दीजिए। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष? क्या हो जाएगा? अगर आपने बी नंबर उत्तर लगाया है तो बिल्कुल सही है। गवर्नर बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। गवर्नर का मतलब राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष ही चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष ही चाहिए। कितना? 35 ईयर। अगर बात करें 25 वर्ष तो 25 वर्ष होता है विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या? प्रधानमंत्री बनने के लिए भी चाहिए। क्लियर? अगर बात करें 30 वर्ष का, 30 वर्ष का तो 30 वर्ष होता है राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष चाहिए। क्लियर हो चुका है? और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो पूरे क्वेश्चन हम डिटेल के साथ चलेंगे ताकि इस टॉपिक से अब जो भी एग्जाम होंगे इसमें से लगभग प्रश्न आपको इसी टॉपिक से आएंगे, तो हम एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्लियर हो चुका है? दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े। वीडियो अगर अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक जरूर करना। 2 नंबर, भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये 10 से ज्यादा बार 10 प्लस जो है आपको आर्मी के एग्जाम में आ चुका है कि भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन: बेगम हजरत महल, रुकैया बेगम, रजिया सुल्ताना या इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए, भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? बेगम हजरत महल, रुकैया बेगम, रजिया सुल्ताना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपको रजिया सुल्ताना, जो 4 वर्ष के लिए बनी थी। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए बनी। और यह जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। भारत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला जो थी वो रजिया सुल्ताना थी। 4 वर्ष के लिए बनी। इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इसकी शादी अल्तुनिया से होता है। अल्तुनिया किससे होता है? अल्तुनिया से होता है। बात अगर हम करें अब कि बेगम हजरत महल का क्या नाम लिया गया यहां पे, तो यह 1857 में लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व की थी। ठीक है, याद रखेंगे। रुकैया बेगम की अगर बात करें तो यह जो है अकबर की बेगम थी। अकबर की क्या थी? बेगम थी। बेगम। क्लियर हो चुका है? आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात है अभी तक किसी यूट्यूबर ने इसको नहीं दिखाया है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको आया हुआ था कि रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या टाइटेनियम को रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका? जवाब दीजिए। तो टाइटेनियम को जो है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं हम। क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु। क्यों? क्योंकि सेना का साजो सामान इससे तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद वायुयान
तैयार होता है? क्या होता है? तैयार होता है। रसायनों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलिए। कहता है चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? क्या कहता है कि चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? ऑप्शन गोरखपुर, बलिया, भागलपुर और कुशीनगर। गोरखपुर, बलिया, भागलपुर या कुशीनगर। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आजादी के समय का यह घटना है। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको। इसका उत्तर होगा गोरखपुर। क्या होगा? गोरखपुर। गोरखपुर के समीप 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस स्टेशन था, जिसमें आंदोलनकारियों ने 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। क्या किया? उग्र होकर के जिंदा जला दिया। ठीक है। और उस समय जो है एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था। और महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। इस इतनी बड़ी घटना को देख करके महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या किया? वापस ले लिया। क्या किया? वापस ले लिया। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो 5 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। किस कारण से वापस लिया गया? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, उसके लिए वापस लिया। कितने पुलिसकर्मी जिंदा जले? 22 पुलिसकर्मी। ठीक है। असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है। चौरी और चौरा। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 5 नंबर प्रश्न, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान या भारत। अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान या भारत। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा और लिखित संविधान की बात करें तो हो जाएगा भारत का। किसका? भारत का। सबसे छोटा संविधान की बात करें, सबसे छोटा तो अमेरिका का। अमेरिका का। और इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, अलिखित है। क्या है? अलिखित है। पूछेगा किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का। क्लियर हो चुका है 5 प्रश्न। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। वन लाइनर प्रश्न है, क्योंकि सभी के ऑप्शन मिलाना संभव नहीं था, क्योंकि बच्चों को इतने ऑप्शन याद थे नहीं, जो क्लियर बात। इसलिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके लिए डायरेक्ट हिट का काम करेंगे और सबके उत्तर हम बिल्कुल सही बताएंगे आपको। एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह प्रश्न आया था। नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576, डेट याद रखेंगे 1576। कितना? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, हाथी का पूछता है राम प्रसाद, और घोड़े का नाम था चेतक। याद रखेंगे, हाथी और घोड़े दोनों का नाम आपको याद रखना है। हाथी और घोड़े दोनों का नाम क्या करना है? आपको याद रखना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें
हाथी का नाम राम प्रसाद था और घोड़े का नाम चेतक था। क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के बारे में पूछा है, तो वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब वित्त आयोग के बारे में पूछ दिया है तो अब अगला एग्जाम में तो ये भी हो सकता है ना कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वित्त आयोग जो है उसके बारे में बताते हैं, वाई बी रेड्डी। वाई बी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। और यह आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर भी है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भूतपूर्व गवर्नर है। बात करें मुख्यालय की तो दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में है। बात करें स्थापना की, इसकी क्या करें बात? स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुआ था इसका? इसका स्थापना 22 नवंबर 1951 को। और बात करें प्रथम अध्यक्ष की तो के सी नियोगी। क्या नाम था? के सी नियोगी। क्या नाम था? के सी नियोगी। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम वाई बी रेड्डी, आरबीआई के गवर्नर, मुख्यालय दिल्ली में, स्थापना 22 नवंबर 1951 को, प्रथम अध्यक्ष के सी नियोगी। क्लियर हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? साइंस का क्वेश्चन है, जीएस का प्रश्न है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। इसका रासायनिक सूत्र होता है AgBr। क्या होता है? AgBr। क्लियर हो चुका है? AgBr। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है 9 नंबर, मशरूम क्या है? यह प्रश्न भी इस बार आया हुआ था कि मशरूम क्या है। तो नॉर्मली तो हम लोग तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहते भैया एक जो है मशरूम 2 प्याजा दे दीजिए। तो इसके बारे में ऑप्शन में था कवक या फफूंदी भी हो सकता है। कवक या फफूंदी। ठीक है, कवक या फफूंदी। मशरूम क्या है? कवक या फफूंदी। और इसका खाने योग्य भाग के बारे में आपको जानकारी देना पड़ेगा, जो आपके लिए HW होगा कि मशरूम का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। मशरूम का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सबसे पहले मैं उत्तर आपको बता दूं इसका क्या होगा, फिर थोड़ा डिटेल चलेंगे। आरती साहा। आरती साहा। ठीक है, आरती साहा। अब देखिए, इंग्लिश चैनल जो है वो आपको अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। अटलांटिक महासागर की शाखा है। क्या है? अटलांटिक महासागर की क्या है? एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी सागर से अलग करती है। जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी सागर से अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। और पूछेगा कि आरती साहा ने कब जो है यह बड़ा काम किया था? तो किया था 27 सितंबर 1959 को। 27 सितंबर 1959 को। कितना को? 59 को। और कितना? 42 मील। 42 मील। कितना? 42 मील की दूरी, मतलब 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, मतलब 1600 मीटर होता है। आप दौड़ के जो आए हैं तो 42 मील। और इसको 16 घंटा
20 मिनट, 16 घंटा 20 मिनट में तैरकर इस इंग्लिश चैनल को पार किया था। ठीक है। और अगर प्रथम भारतीय की बात करें, प्रथम भारतीय की बात करें तो हो जाएगी कौन, हो जाएगा कौन, मिहिर सेन। मिहिर सेन 1958 में, 1958 में 27 सितंबर 1958, 27 सितंबर 1958 में क्लियर हो चुका है। तो आपने देखा कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो थी वह श्रीमती आरती साहा। ये 29 सितंबर हो जाएगा दोस्तों, 29 सितंबर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है। बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि मिस्र को या इजिप्ट को नील नदी का क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। और विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महादेश में, कहा है, अफ्रीका महादेश के विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल है। कहा है, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल है। और अगर बात करें तो भूमध्य सागर में यह गिरती है। क्या करती है, गिरती है। ठीक है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें किसकी, तो 6650 किलोमीटर 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी, नील नदी की लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। इसको मिस्र या इजिप्ट में इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। और अफ्रीका महादेश के विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में यह जाकर के गिर जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या होता है। बच्चा देखो, इसका ऑप्शन नहीं बताया गया है बच्चों के द्वारा। ठीक है। तो वायु प्रदूषण के बहुत से कारण हो सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण के जो कारण हो सकते हैं वो कल कारखाने हो सकते हैं, रासायनिक उपयोग हो सकते हैं, घरेलू ईंधन भी हो सकते हैं। तो आप इसको ऑप्शन के हिसाब से बना लेंगे, ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा बन जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। चलिए 13 नंबर है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। कि मधुमक्खी के पालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा, एपी, मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी कल्चर। क्लियर है। आगे चलिए, ये प्रश्न जो है तो ये भी आया हुआ था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई, तो हो जाएगा इसका क्या, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वह इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, तीनों एक ही देश का नाम है। हुई और कब हुई, तो 18वीं शताब्दी में। ठीक है। 14वां प्रश्न कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई, तो इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, तीनों एक ही देश का नाम है और 18वीं शताब्दी में हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है 15वां की मगध की राजधानी कहां थी। मगध के बारे में पूछा। 16 महाजनपदों में से एक था, या 16 महाजनपदों में से एक था जो मगध। और मगध की जो राजधानी थी, ऐसे देखा जाए तो राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्रा,
तीनों थी। ठीक है, आपको ऑप्शन में ग्रीव ब्रश दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? ग्रीव ब्रश दिया हुआ था। ठीक है, मगध का जो है सबसे पहला वंश का अगर बात करें तो हर्यक वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? किसने की? तो बिंबिसार ने की। ठीक है, और हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक जो था कौन था? नागदशक था, जिसकी हत्या किसने की? तो बता सकते हैं? खोज के रखिएगा आप लोग। HW दे रहा हूं, HW दे रहा हूं। ठीक है, और इसके बाद जो वंश आया शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद जो वंश आया उसका नाम था नंद वंश। नंद वंश का जो पहला शासक था महापद्म नंद। ठीक है, और नंद वंश के बाद जो वंश आया उसका नाम था मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली सब एक ही है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। बिंदुसार, अशोक, ये भी क्वेश्चन आपको आता है कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत अंतर आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर धातु कौन होता है? सबसे कठोर धातु कौन होता है? तो सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम हो जाएगा। क्या होगा? प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें अगर तो हो जाएगा हीरा। और सबसे कठोर तत्व की बात करें, तत्व की तो अभी तक जो है कार्बाइट। क्या होगा? कार्बाइट। कार्बन का ही अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का ही अपरूप है। जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सभी आपको आर्मी के एग्जाम में आ चुके हैं। वो 16 अक्टूबर को एक प्रश्न भी इधर उधर से नहीं लाया गया है। सभी प्रश्न जो है भारतवर्ष में जितने जगह भी एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे सेंटर पर हमारे लड़के भी बैठे थे, उनसे पूछ करके, बातें करके, उनसे मिल करके ये सब प्रश्न इकट्ठा किए गए। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमा समुद्र से नहीं सटा हुआ है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट आपके लिए है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं सटी हुई है? तो ऐसे राज्यों की संख्या है 9। ठीक है, उन 9 को अगर आप याद रखते हैं तो बाकी जो भी राज्य है वो समुद्र से नहीं सटे हुए हैं। तो ऐसे इसका उत्तर जो आपको ऑप्शन में था वो हरियाणा था। ठीक है, क्या था? हरियाणा, क्योंकि हरियाणा जो है समुद्र से नहीं सटा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं कौन कौन सटा हुआ है। तो पहला केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु, पांचवा गोवा, छठा महाराष्ट्र, सातवां वेस्ट बंगाल, आठवां केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, और 9वां ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा। तो ये 9 राज्य हैं जो आपको समुद्री सीमा से लगते हैं। कौन? ये 9 राज्य। इसके अलावा जो भी उत्तर में होगा वो सही हो जाएगा। तो हरियाणा जो है क्या बिल्कुल सही था। और 4 राज्य हैं, और 4 राज्य हैं जिसकी सीमा जो है, जिसकी सीमा लगती है किससे? लगती है किससे? आपको समुद्र से। तो सभी केंद्र शासित प्रदेश है। दमनदीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 4 और राज्य है। बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कांचीपुरम किस नदी या कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? दोनों पूछ सकता है। क्या? दोनों पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जो अभी क्लियर नहीं था कि क्वेश्चन क्या था, अभी उतना कंफर्म नहीं था, मैं सब बताऊंगा। कांचीपुरम जो है नदी के नाम से पूछा जाए अगर, नदी का तो वेगवती नदी किनारे बसा हुआ था। पल्लवों की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी,
अगर पूछता कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध था तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। और कांचीपुरम वर्तमान में तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। भगवान विष्णु के 108 मंदिरों में से 15 मंदिर तो केवल इसी राज्य में कांचीपुरम में ही है। ठीक है, क्लियर। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया का मतलब होता है जिसका दूर का नजर खराब हो जाए, दूर दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का क्या करते हैं हम? प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यह फोकस दूरी अधिक और नेत्र लेंस का छोटा हो जाने के कारण होता है। फोकस दूरी अधिक, नेत्र लेंस के छोटा होने के कारण बीमारी हो जाती है। दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं क्या साफ दिखाई देती है। अवतल लेंस के उपयोग से इसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर है कि भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? आपको उत्तर देखिए सभी लोग बता देंगे, लेकिन डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा। डिटेल जानना है क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में कुछ टॉपिक तो इससे आने वाले ही हैं। और अपनी तैयारी को भी जांच लीजिए। तो माइक्रो जंगल बनाने का जो जरूरत पड़ा, क्यों? ऑक्सीजन उत्पादन के लिए। ठीक है, कितना उत्पादन के लिए? ऑक्सीजन। और यह है रायपुर छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये छत्तीसगढ़ पुलिस का नारा है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 70 सरकारी भवनों के बीच में 70 सरकारी भवनों के बीच में 19 एकड़ में यह बनाया गया है माइक्रो जंगल, केवल ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब कहता है क्या 21 का बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है और इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बच्चे सब जानते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहां है। तो सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और माता लक्ष्मी का मंदिर है, मैं यहां गया हुआ हूं, हम यहां गए थे मंदिर में दर्शन करने। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। मदुरई लिख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, आगे सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर, सर्वदाता होता है यूनिवर्सल डोनर। और आपसे जीएस का प्रश्न पूछा है कि सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर तो होता है ए बी पॉजिटिव। क्या होता है? ए बी पॉजिटिव। और सर्वदाता पूछता अगर तो ओ, क्या होता? ओ। ठीक है, चलिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 और इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र की बात करें CaOCl2 और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है इसका? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछे हुआ था। अगला है कि झारखंड की राजधानी कहां स्थित है? झारखंड की राजधानी, देखिए झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची में स्थित है। कहां है? रांची में स्थित है। और झारखंड राज्य की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से 46% भूमि लेकर के अलग हुआ। क्या हुआ? अलग हुआ।
और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? रांची। और कोयला उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान। एक और क्वेश्चन होता है, जादूगोरा खदान, यूरेनियम का खदान है, कहां स्थित है? तो वो भी झारखंड में हो जाएगा। जादूगोरा कहां स्थित है? वो भी झारखंड में स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर के, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। क्लियर है? चलिए कहता है 26 का, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण तो SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर हो गया? अम्ल वर्षा को तेजाबी बारिश भी बोलते हैं। क्लियर? आगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्या हो जाएगा? जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1965 भारत पाक युद्ध के समय। किसने कहा जितने किसान का इस देश में हक है उतना ही जवान का, मतलब किसान और जवान दोनों सेम है। युद्ध के समय जरूरत पड़ी थी, लाल बहादुर शास्त्री। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। और इसी में एक लाइन जोड़ा गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, वो जोड़ा गया था आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अब नया सुनने में आया है कि उसमें एक और लाइन जोड़ा गया 2019 में, वो भारत के वर्तमान ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारतीय सेना की पूरी व्यवस्थाओं का जो है सो बेड़ा गर्क करवा दिया। जहां तक कहा जाए तो जय अनुसंधान शोध, मतलब जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया। ठीक है, देखते हैं कब आता है। चलिए, कुवैत की राजधानी कहां है? कहता है कुवैत की राजधानी कहां है? तो कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत सिटी। कुवैत सिटी क्या है? कुवैत सिटी है। और कुवैत एक खाड़ी देश है। क्या है? खाड़ी देश है। कौन सा देश है? खाड़ी देश है। और यहां की मुद्रा की बात करें अगर तो वो है कुवैती दिनार। क्या है? कुवैती दिनार। कुवैत का मतलब होता है क्या? बताइए, सोच के बताइएगा। ठीक है, आगे, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? मिसिसिपी नदी जो है वो जो बहती है आपको अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में बहती है। किस देश में बहती है? अमेरिका में, जिसकी लंबाई 3766 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 3766 किलोमीटर। इटास्का झील से यह निकलती है। किस झील से? इटास्का झील से निकलती है। अमेरिका में यह नदी बहती है 3766 किलोमीटर। इटास्का झील से यह निकलती है। क्लियर है? आगे, तीस का जीएस है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आसान सा प्रश्न है कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद जो भी दे दे, मिलीमीटर डेकामीटर सेंटीमीटर सब होता है तो मीटर हो जाएगा।